हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट वन एकेडमी। आज पूरी टीम आपके सामने है और यहां पर पैनल डिस्कशन होने वाला है कि जो रेलवे के एग्जाम है डिले क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। साथ के साथ जो अभी कुछ दिन पहले रेलवे ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक मीटिंग की थी जहां पर एक संवाददाता द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि एग्जामिनेशन से जो बच्चे परेशान है ना होने से उनका क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना है। इन सभी चीजों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपकी सभी फैकल्टी आपके साथ में है, भुवनेश सर, दीपक सर, मैं, नीरज सर और शिप्रा मैम। तो स्टार्ट करते हैं। भुवनेश सर, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो उन्होंने या कह सकते हैं कि एक ढील दिया है कि एग्जाम के कोविड-19 के सभी स्टेटों में जाने के बाद हम दोबारा से प्रोसेस को चालू करेंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? सर देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है गाइस कि अभी जो है अभी कुछ टाइम पहले जो एक मीटिंग हुई थी उच्च लेवल की, एक हाई लेवल की कमेटी, ये एक मीटिंग है जिसके अंदर डिसाइड किया गया था, काफी सारी चीजों के बारे में बातचीत करी गई थी। देखो, सबसे पहला कारण जो है गवर्नमेंट के पास में जो सबसे मेजर रीजन है वो आपको मालूम है कोविड-19 का पिछले 1.5 साल से, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो जाएगा मतलब, क्योंकि अगर हम लोग पिछले फरवरी से बात करें तो अभी ऑलमोस्ट ये जून जुलाई निकल जाएगा, जुलाई अगस्त तक निकल जाएगा। तो नियर बाय 1.5 साल जो हमारा खराब हुआ है, इसका तो मेजर कारण जो है वो यही है कि कोविड-19 का है। और ये जेन्युइन रीजन भी है, मतलब कि कोविड था तो इतने 1 करोड़ 2 करोड़ बच्चों के एग्जाम जो है वो करवाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन गाइज 2 से 3 महीने के बाद में स्थिति काफी नॉर्मल हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा केसेस या पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफी कम हो चुकी है ना, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास है। और जब हम लोग बात करते हैं थर्ड वेव की, तो थर्ड वेव अभी नहीं आएगी, अगर वो आती भी है तो नवंबर दिसंबर में आएगी। उससे पहले पहले आपके एग्जाम जो है वाइंड अप होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 महीने के अंदर जो है आपको काफी अच्छे रिजल्ट है जो कि एग्जाम के देखने को मिल सकते हैं। तो ओके। सर और जैसे कि साहिल सर ने वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए जब मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हुई थी कि उसके अंदर क्या बातचीत हुई थी, अगर आपने वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा, उसमें काफी बातचीत करी गई है, उसमें काफी चीजें बताई गई हाँ सर। है ना। तो मेरा तो अगला क्या लगता है आपको दीपक सर, इसके हाँ, बारे में क्या बोलेंगे आप? मेरा अगला प्रश्न दीपक सर से है कि जैसे कि ये वैक्सीनेशन जो चल रहे हैं हर स्टेट में अलग अलग, तो क्या दीपक सर आने वाले समय में ऐसा कोई मतलब पॉइंट एडमिट कार्ड में देखने को मिल सकता है कि जहां स्टूडेंट को वैक्सीनेशन के बाद ही अलाउ किया जाए? और क्या ये एक सही तरीका भी है कि अगर स्टूडेंट की डबल डोज लग जाए तो वह फ्रीली एग्जामिनेशन दे सकता है? और उसको मतलब इसी कोविड काल में भी, क्योंकि ये कोविड अभी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, तो इसमें क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड में अगर आते हैं तो आने वाले समय में? बिल्कुल साहिल सर, ऐसा मतलब हो भी सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली आप सही बात बोल रहे हैं और होना भी चाहिए। अगर छात्रों की सुरक्षा के बारे में अगर ध्यान में रखा जाए तो बिल्कुल हर कोई छात्र तभी सुनिश्चित हो सकता है कि जब हाँ उसने दोनों डोज जो है ले रखे हों। और अगर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से जिस स्पीड से इंडिया के अंदर, जो दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि जिस तरीके से हमें कोविड की वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, इस हिसाब से तो सर मुझे लगता है कि 1 साल और खिंच जाएगा। नहीं तो अगर ये रूल अगर अप्लाई कर दिया जाएगा तो लगभग 1 साल बाद फिर तो सर लगभग एग्जाम होंगे, जो कि ऐसा कभी होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि 4-5 महीने आप मान के चलिए कि हाँ काफी हद तक हम लोग इस पे बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल पा लेंगे। तो अभी जून चल रहा है, अभी जून के बाद सर मानिए जुलाई निकल जाएगा, अगस्त के मिड तक मान के चलिए कि इनको डेफिनेटली जो 7th फेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम देने के लिए बुला लिया जाएगा। और उसके बाद फिर एनटीपीसी के लिए जो बाकी फेज 2 के लिए डिसाइड कर लिया जाएगा, या फिर ग्रुप डी के एग्जाम है उसको पहले करा लिया जाएगा। अभी अपन कुछ कह नहीं सकते इस मेन मुद्दे के बारे में, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा था कि अगर सबको संतुष्ट करना है, सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कि हाँ वो फ्रीली होके आराम से रिलैक्स होके सेंटर पर जाकर एग्जाम दे पाए, तो उसके लिए उनको एक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी कि हाँ कम से कम उन्होंने वैक्सीनेशन ले रखी। सही है कि नहीं? सही है। तो अगला प्रश्न मेरा नीरज सर से है। नीरज सर, ये जो समय है, इस समय काफी सारे विद्यार्थी अपने पाथ से भटक रहे हैं, मतलब जो पाथ एक्चुअल है जैसे पढ़ाई वाला, और बस उनका एक प्रश्न है और उस प्रश्न के ऊपर आपने देखा होगा काफी सारे, कोई भी अगर ये बोल रहा है कि ग्रुप डी का एग्जाम अब होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, पक्की अपडेट, ये अपडेट, वो अपडेट, इन चीजों में स्टूडेंट्स का ज्यादा ध्यान है मतलब पढ़ाई के अलावा। तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि
आप स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वह इस समय का कैसे यूटिलाइज करें, और एग्जाम होने की कब तक की संभावना आपको नजर आती है सर? देखो सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपन ने लास्ट पैनल में डिस्कशन में भी ये बात करी थी कि आपका ग्रुप डी का पेपर तो होगा, अभी नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। तो ये जो समय है उसको आप लोग वेस्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों के एग्जाम में वही पूछने वाला है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कौन से देश में, मतलब जो यूट्यूब पे आजकल चलाया जा रहा है कि इसका ये साइड इफेक्ट है इस वैक्सीन का, मतलब बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं रेदर देन पढ़ाई से। तो आप लोगों को पता है जितने यूट्यूबर्स को जानकारी होती है कि एग्जाम कब होगा, उतनी जानकारी आपको ऑलरेडी है। जैसे अभी आप लोगों को पता है मिनिस्ट्रियल से आपको जो न्यूज आई, तो वही सभी यूट्यूबर्स को आई है। तो आप लोग डेली वो ना देखे पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, क्योंकि जो आपके पास में न्यूज है एक्चुअली में सभी के पास में वही न्यूज है। Exactly. और अल्टीमेटली आप लोगों को जो भी ध्यान देना है वो अपनी पढ़ाई पे देना है, क्योंकि आज नहीं तो 2-3 महीने बाद आप लोगों का पेपर होगा ही, और ये समय आप लोगों का काफी क्रूशियल है। तो ये अपनी जो पढ़ाई आपने जो मेहनत कर रखी है उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो आपके लूप होल है, क्योंकि हर किसी के प्रिपरेशन में कुछ वीकनेस होती है, तो उसको आप लोग बेटर करिए। आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट है, बट 2-3 महीने में आप लोग जरा भी डील नहीं बढ़ते ना। 2-3 महीने बाद जब भी आप लोगों का पेपर होगा, आप लोग उसमें अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए आप लोग की प्रिपरेशन और अच्छी होनी चाहिए। तो ये समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, फालतू की न्यूज वगैरह में ज्यादा ध्यान न दें, जो होगा वो होता रहेगा, बट आप लोगों को मेन फोकस आपका पढ़ाई पे रहना चाहिए ना। बिल्कुल। और शिप्रा मैम, आप सुन पा रही हैं? तो हाँ सर। शिप्रा मैम, मेरा आपसे यही सवाल है, बच्चों की राय भी यही है कि अगर हम एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी देखें तो काफ़ी सारे बच्चे इस समय मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाए? देखो, ये जो गुजरना है यह भी एक सोच ही है मैम, एक तरीके से देखा जाए तो आप इसका एक सही इनको आंसर दो साइंटिफिक तरीके से कि चीजें उनके लिए किस तरीके से पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि ये समय बहुत ऐसा ही है। मतलब सर फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यहाँ पे एक भी स्टूडेंट जो है ना वो इंडिविजुअलिटी पे लेके ना चले, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वो खाली इंडिया की भी नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की है, ना कि इंडिया की। कई सारे और कंट्रीज ने भी अपने एग्जाम्स को कैंसिल भी किया, पोस्टपोन भी किया। ये 12th लेवल के जो एग्जाम होते हैं सर, वो बहुत सारी कंट्री में कैंसिल किए गए हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि आपके इंडिविजुअलिटी की बात नहीं आ रही है, दिस इज द प्रॉब्लम with which every person is facing, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, नहीं भी है, जॉब लगा है, नहीं भी लगा है, कितने सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। और जो ऑफिशियली ऐसे लोग हैं जो पूरा प्राइवेटाइज कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने खर्चे के लिए या अपनी चीजों के लिए, सर रोजमर्रा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, और इस पूरी सिचुएशन में ना चीजें खराब हो गई हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये देखना चाहिए कि एग्जाम तो होगा, 2-3 साल हो गए सर, लोग रिटायर तो हुए ही हैं, द वैकेंसीज आर देयर, लूप होल क्रिएट हो ही गए हैं। तो इनफैक्ट 2-2.5 साल का ये जो लूप होल क्रिएट हो गया है ना, इसमें अपने से अच्छे से तैयारी करिए। एंड इन दिस पीरियड पर्टिकुलरली ये सर मुझे लगता है ना, अभी जो आएगा ना एग्जाम, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। अब इस टाइम जो अच्छे से मेहनत कर लेगा वो शॉर्ट एग्जाम निकाल लेगा, उसके पास ये नहीं होगा कि नहीं अभी कर पाएंगे कंपटीशन ये वो। अभी जो एग्जाम देगा बच्चा ना, उसके पास एक ही सिचुएशन है, अगर वो तैयारी अच्छे से करेगा तो डेफिनेटली दे विल क्लियर द एग्जाम, क्योंकि पूरा बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा टाइम गया है यहाँ पे, तो दे कैन प्रिपेयर द एग्जाम वेल, अच्छे से एग्जाम। क्वार्टर बचा हुआ है। हाँ, तो गाइस एक लास्ट क्वार्टर बचा हुआ है, यानी कि 3 महीने है। हाँ, और आपके पूरे 2 साल की जो मेहनत है वो 3 महीने के ऊपर डिपेंड करेगी। आप, मुझे मालूम है 2 साल से लगे हुए हो, 2.5 साल से लगे हुए हो पेपर के लिए, लेकिन अब जो पूरा एंड होता है ना किसी चीज का, वो आने वाला है। तो अब ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर है जो कि आपको और पढ़ाई करनी है, और जैसे कि मैम ने बोला, बिल्कुल सही बोला, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, है ना। उसके बाद में रेलवे का एग्जाम कब आएगा किसी को नहीं पता। भुवनेश सर, एक चीज और है कि जैसे कि ग्रुप डी में आपको पता है वैकेंसी 1 लाख से ऊपर है, तो इस चीज को भी एक स्टूडेंट एक एज ए अपॉर्चुनिटी देखें तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 1 लाख से ज्यादा जॉब होना। इस पर क्या कहेंगे सर आप? सही बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे सीजीएल में भी सर हर साल लगभग 10,000 वैकेंसी आती है, तो मान लो 10 साल की देखा जाए 10 गुना है, 10 गुना ही हो गया एक तरीके से। और रेलवे की जॉब सबसे ज्यादा इलाइट लगती है मेरे को, चाहे वो ग्रुप डी क्यों ना हो, क्योंकि 8 घंटे की जॉब है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, कुछ शिफ्ट नहीं, और बढ़िया आराम से घूमना फिरना सब चीजें हैं। तो भुवनेश सर, आगे कोई आपका प्रश्न है और स्टूडेंट्स क्या भेज रहे हैं उनके ऊपर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आरआरसी ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा क्या? दीपक सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर?
सर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हर बार जैसा भी मतलब रहा है अभी तक की जितने भी सिनेरियोज रहे हैं, अगर किसी बच्चे को मतलब आप मॉडिफिकेशन का लिंक ही ना दें तो सर ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। जैसे अभी तक एनटीपीसी का हुआ था सर, फॉर्म भरा गया था, फॉर्म भरने के बाद में उनको एडिट करने के लिए कम से कम एक चांस तो दिया ही था। अभी तक एसएससी भी देता ही है सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा पहली बार हुआ है सर अभी रेलवे के इतिहास में जितनी बार भी एग्जाम हुआ है कि उनको मॉडिफिकेशन लिंक ही प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो सर कम से कम 4-5 लाख बच्चे तो वो वंचित ही हो गए, मतलब जो सपना देखा होगा जिन्होंने कि हाँ यार मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है डेफिनेटली, तो सर वो अगर काफी टाइम से अगर मेहनत कर रहा है सिर्फ इस बिहाफ पे कि हाँ उसका फॉर्म भरा जा चुका है और उसको सडन पता लगे कि नहीं अब उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो सर उसकी आधी ख्वाहिशें और पेरेंट्स के जो सपने हैं सर वो तो वहीं अधूरे रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सर लगता है कि होना चाहिए एक बार तो मॉडिफिकेशन वापस ओपन होना चाहिए। तो ये बात मेरे को भी सही लगी है दीपक सर, और क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक इसलिए जरूरी है कि स्टूडेंट मेहनत भी कर रहा है लेकिन उसके अंदर वो डर है यार मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा पेपर। तो ये सर आपने एक चीज नोट नहीं करी सर, यहाँ पे सबसे बड़ी मतलब जो रेलवे की तरफ से सर मुझे लगता है कि सारी की सारा फॉल्ट हुआ है, क्योंकि वही फॉर्म और वही फोटो उन्होंने, वही सिग्नेचर उन्होंने एनटीपीसी के एग्जाम के टाइम पे फिल किया है और वहां एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ रिजेक्ट कर लिया। तो मतलब सर ये तो सरासर सीधी सी बात है कि मतलब रेलवे की तरफ से फॉल्ट है, तो इस पे तो सर केस चल ही रहा है, इसका कुछ ना कुछ जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा डेफिनेटली। जी बिल्कुल। बच्चों का फिर सर से यही प्रश्न है भुवनेश सर की एक्सपेक्टेड कौन से मंथ में एग्जाम हो सकते हैं, और जिस तरह से आप जिस सर करंट अफेयर में डेली आपको पता होगा डेटा क्या चल रहा है, तो एक बार आप डिस्कस कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और चीजें क्या क्लियर भी हो जाएंगी उनको। हाँ सर, जैसा कि भी पिछले अगर मैं 2-3 महीने से बात करूं एग्जाम को लेकर जो भी न्यूज़पेपर में आता रहता है या फिर जो डिस्कस होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो अगस्त या आपका अगस्त के बाद में सितंबर, ये 2 महीने के अंदर 101% पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि देखो सेकंड वेव जो है ऑलरेडी 1.25 लाख केसेस हो चुके हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर एक केसेस जो है वो 30-40 हजार के ऊपर आ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही कम नंबर है इतने बड़े देश के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं थर्ड वेव की, तो देखो वो अभी नहीं आएगी, वो आएगी ना अगर तो वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएगी, जब तक बहुत लार्ज लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका होगा। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन उससे पहले जो 2-3 महीने का जो बीच में जो गैप मिलेगा ना हमको, जैसे कि फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव के बीच में भी हमें 2-3 महीने का गैप मिला था, है ना। उसके अंदर कुछ एग्जाम हो भी गए, स्टेट ने भी करवा दिए थे, सेंटर भी CHSL का 2 दिन तो करवा ही दिया था, और भी कुछ एक एग्जाम हो गए थे, बैंक के भी हो गए थे। तो उसी प्रकार से आपको 3-1 महीने का बीच में एक गैप मिलेगा, उसके अंदर आपका एग्जाम है जो कि करवा दिया जाएगा। तो लास्ट के 3 महीने पढ़ना है आपको, ये सोच के चलो, हर एक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 महीने और कर लो, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। नीरज सर आप कुछ शब्द बच्चों से कहना चाहेंगे और फिर उसके बाद अपन सेशन में जो भी हमने चर्चा की वो आराम से सुन सकते हैं, और आप कुछ शब्द कहिए सर। देखिए आपको पता है कोई भी जर्नी आप लोग स्टार्ट करते हो तो कई बार आपने अच्छी किताब पढ़ा होगा कि ये मैटर नहीं करता आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब उसको एंड कैसे कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली आप लोग के जो पेपर फॉर्म भरे गए थे वो 2 साल पहले भरे गए थे, तो आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। बट अभी इन कंडीशन में आप लोग थोड़ा सा बिखरे नहीं, अपनी जो प्रिपरेशन है आपने जो बहुत अच्छी करी है ऑब्वियसली करी है। ऐसे कुछ बच्चा नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमें पता है मेहनत कर रहे हैं, डेली स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब पढ़ रहे हैं क्लास में, तो आपका जो एंड है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोग की पूरी प्रिपरेशन का मजा आएगा। आपने स्टार्ट बहुत अच्छा करा है, बीच में आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर करा है, क्योंकि जो एंड वाली प्रिपरेशन है ये सभी के साथ में प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है सबके साथ में कॉमन है, ऐसा नहीं है आप ही के साथ में है। तो कोविड वाली केस जो है वो सभी के साथ में है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा जो प्रिपरेशन है उसको बाधित ना होने दें इन सब चीजों के चक्कर में ना, तो आप लोग की प्रिपरेशन बढ़िया रहेगी, रिजल्ट सब अच्छा आएगा और अल्टीमेटली आप लोगों को एक फाइनल अच्छा रिजल्ट मिलेगा हर चीज में। तो गाइस ये था पूरा पैनल डिस्कशन। अब आपको क्या करना है कि कमेंट में आपके कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो कमेंट में आप जरूर डालें, और आपकी जो फैकल्टी हैं जरूर आकर आपके उस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगी। हम सब लोग उस मुद्दे को आप तक बताएंगे, उसका जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। आप जरूर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में वीडियो के खत्म होने के बाद, और इस वीडियो को शेयर भी करें। ये एक अच्छा माध्यम है जिससे कि हम आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं और आपकी समस्याओं को सभी लोगों के सामने रख सकते हैं और उसका समाधान सारे बैठ मिलकर कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रहने वाला है। आने वाले समय में ऐसे ही और सेशंस आपके लिए आएंगे। सबसे पहले आप बताएं सेशन आपको कैसा लगा और लाइक जरूर करें। भुवनेश सर कुछ कहना चाहते हैं, चलते हैं भुवनेश सर के पास।
सर कुछ नीरज सर कुछ कहना चाह रहे थे, नीरज सर बोलिए। एक्चुअली मैं सर ये बोल रहा था, मतलब जब भी क्लास होती है ना, बच्चे सेम कमेंट करते हैं। अभी भी कुछ कमेंट आ रहे हैं, सर कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ। तो जब भी मेरी क्लास में कोई बच्चा पूछता है कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ तुम 18 जुलाई को कितनी रोटी खाओगे। बोला सर मुझे क्या पता। तो एग्जैक्टली कट ऑफ का पहले कैसे बता सकते हो कि कट ऑफ इतनी जाएगी? डिपेंड करेगा कि आप लोगों का पेपर का लेवल क्या है, पता चलेगा ऑब्वियसली। तो वही आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अगर आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी है तो जो भी कट ऑफ जाए, 100 में से अगर 90 भी जाए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप लोग जितने स्टूडेंट कट ऑफ के लिए, मतलब कट ऑफ के लिए होने चाहिए, उतने आप लोग के आ जाएंगे। तो प्रिपरेशन पे ध्यान दो, कट ऑफ वगैरह पे ध्यान मत दो। आज हम लोग बोल देंगे 100 में से 40 जाएगी, पता पड़े 100 में से 30 ही चले गई, आप लोग बोलेंगे सर आपने हमसे ज्यादा मेहनत करवा ली। वैसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, कट ऑफ वगैरह बात की चीज है। जी बिल्कुल। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि प्रिपरेशन एक करो और एग्जाम निकालो 1000। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हो, या एएलपी के लिए पढ़ रहे हो, या एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हो, या एसएससी के लिए पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए। करंट अफेयर हर एग्जाम में आएगा। जो रीजनिंग दीपक सर पढ़ा रहे हैं वो हर एग्जाम में आएगी। जनरल साइंस जिसका कोई तोड़ नहीं है, नीरज सर जो पढ़ा रहे हैं आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। मेरी मैथ्स हर एग्जाम में काम आएगी। तो सोच वो रखनी है कि एक तैयारी में बहुत सारे एग्जाम निकालने हैं, ना कि बहुत सारी तैयारी करके एक एग्जाम निकालना है। तो वो कुछ हाथ नहीं लगेगा उससे फिर आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका परिवार और आप दोनों स्वस्थ रहें, ठीक है ना। तो टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन।